गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है इमोशनल ईएमएफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर का मतलब यूँ समझ लो कोर है ये। ठीक है, हार्ट है ये। तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। डायरेक्शन वगैरह कैसे दिखते हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। A to Z इसको स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखना। ठीक है, और इसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको भी जो है खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब मोशनल ईएमएफ क्या होता है तो ध्यान से सुनना। अगर मान लो, नाम से ही पता चल रहा है, देखो कोई भी कंडक्टर या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। उसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मतलब उसके मोशन की वजह से जो उसमें ईएमएफ आता है दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। डेफिनेशन लिख देता हूं। The EMF induced in a rod, और ये मेटल का है, ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है, और यही चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एक रॉड के मोशन के वजह से जो है जो ईएमएफ आता है उसको अपन देखते हैं। सपोज मान लो डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, कैसे रॉड के मोशन के वजह से ईएमएफ पैदा हो जाता है। ध्यान देना, सपोज मान लो कि ये एक रॉड है और ये जो रॉड है वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड p। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्क्रीन में या पेपर में अंदर की तरफ जा रही है, क्रॉस इंडिकेट कर रहा है, और ये रॉड जो है ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज से l। ठीक है, रॉड का लेंथ हमने कितना ले लिया, l। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अगर ये रॉड मूव कर रहा है तो रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट करती है और किस डायरेक्शन में करेगी। तो हमें पता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच इज गिवन बाय q इनटू v क्रॉस b। तो आप अगर v क्रॉस b करोगे, ठीक है, देखो यहां पे बताता हूं, ये इस तरीके से है, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। ठीक है, तो दिस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पर ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर लगता है, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब इस रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो रॉड में मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर गए। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक्सेस। ठीक है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसके वजह से इनकी खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा। मैं यहाँ पे बाहर बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी।
तो आप देखो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q इंटू ई। अब इक्विलिब्रियम के लिए इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और आप देख सकते हो कि चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से ही, है ना, वोल्टेज आ गया। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो गया। इस वोल्टेज को अपन मोशनल ईएमएफ कहते हैं बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द रॉड। ठीक है, फिर भी हम लोग इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना है वो बता रहा हूँ। देखो, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड या ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, the sum of all the forces should be 0। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज Q इंटू ई, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है Q इंटू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे को E की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज माइनस ऑफ V क्रॉस B। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इतनी हो गई। और हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ रॉड, जिसको हम लोग ईएमएफ भी कहेंगे, इज E इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर था, यहाँ पे हो जाएगा E डॉट डी एल। ठीक है, डी एल इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द रॉड। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये E की वैल्यू रख देते हैं। तो E की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ V क्रॉस B है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट डी एल। ठीक है, देखो जो हमारा जो रॉड है वो इस तरीके से है। ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ हमने बनाया। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उनका तो साइन 90 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा B इंटू वी। और डायरेक्शन अगर आप फाइंड करोगे, V क्रॉस B का डायरेक्शन फाइंड करोगे, तो आपको जो है लेंथ के डायरेक्शन में ही V क्रॉस B का डायरेक्शन मिलेगा। इसका मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, लेंथ का डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो cos 0 होगा, दैट इज 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज B इंटू वी इंटू इंटीग्रेशन डी एल, और इंटीग्रेशन डी एल इज नथिंग बट L, तो ये हो जाएगा B वी एल या V L V। तो EMF इंड्यूस्ड इज दिस। बच्चों देखो ध्यान से सुनो, हम लोग इसी को जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं कि भाई ये जनरल फॉर्मूला है जो हमें डायरेक्शन वगैरह सब देने वाला है। ठीक है, और ये जो है वो पर्टिकुलर केस के लिए, और वो केस हमने यहाँ पे जो लिया है ये वाला केस, इस केस के लिए EMF इंड्यूस्ड इतना होता है, दैट इज BLV। बाकी आप जनरल फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो देखो EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला है BLV, मैग्नीट्यूड है इस केस के लिए, और डायरेक्शन अगर आपको पता करना है तो आप V क्रॉस B डॉट DL के हिसाब से कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ द EMF इन द सेंस आपको पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर है वो पता करना हो तो कैसे करोगे, या करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है वो। देखो यहाँ पे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ या नेगेटिव टर्मिनल हुआ। ठीक है, फिर भी दूसरे मेथड से अगर आपको पता करना है तो देखो
डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें करना है V क्रॉस B, क्योंकि हमारा जो ईएमएफ का फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट dl। तो अब V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालो। जिस डायरेक्शन में थंब होगा, दिस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ है वो थंब बताएगा, ठीक है। या यूं कह सकते हो, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये हमें थंब बताएगा, ठीक है। तो देखो, जो अभी हमने केस लिया, अगर मान लो कि हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड जो है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो जब आप V क्रॉस B करोगे तो आपका थंब जो है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, आप देख सकते हो थंब जो है वो आपका ऊपर की तरफ है। ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। दिस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बना सकते हो और प्लस माइनस लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड इज BLV, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए मैग्नीट्यूड इज BLV, ओके। और अगर सर्किट क्लोज होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इफ सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट अगर ओपन है और आपको करंट पूछा हो तो आंसर 0 होना चाहिए। ईएमएफ इंड्यूस होगा पर करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हमने लिख दिया, डायरेक्शन भी हमने लिख दिया। अगर यहाँ पे ये सर्किट इस तरीके से क्लोज्ड होती, यहाँ पे कुछ रजिस्टर होता, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में ये थंब है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट होता। तो करंट का डायरेक्शन भी हमारे को V क्रॉस B करने से मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और करंट कितना हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा BLV अपॉन R, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन वगैरह पता करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो ये है कि जैसे हमने लिखा है कि EMF इज इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट DL, ठीक है। तो देखो इन तीनों में से, ठीक है, आउट ऑफ B, L एंड V, if any two are parallel, अगर कोई भी दो बच्चों पैरेलल होते हैं तो EMF इंड्यूस्ड इज 0। कोई भी दो अगर पैरेलल होंगे तो EMF इंड्यूस्ड इज 0। तो देखो, जैसे मान लो कि ये रॉड है और ये रॉड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में दे दी, तो इस केस में EMF इंड्यूस्ड इज 0। सेकंड, जैसे ये रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, वेलोसिटी जो है वो रॉड की इस डायरेक्शन में, तो आप देखो वेलोसिटी और लेंथ जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी EMF इंड्यूस्ड इज 0, ठीक है। ये रॉड है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो भी EMF इंड्यूस्ड इज 0। तो यहाँ पे हम तीनों केस में लिखेंगे कि द EMF इंड्यूस्ड इज 0, ठीक है। ध्यान रखना, तो तीनों में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे जो है लेंथ और वेलोसिटी है, यहाँ पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में पैरेलल है, तो EMF इंड्यूस्ड इज 0, ठीक है। और करंट का मैं आपको बता चुका हूँ कि करंट के बारे में ध्यान रखना, करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज्ड होगी, वरना खाली EMF इंड्यूस्ड होगा। और EMF इंड्यूस्ड भी कब होगा, तो स्टार्टिंग में मैंने एक स्टेटमेंट लिया था जब आपको मैंने मोशनल EMF बताया था कि ये होना चाहिए मेटल, अगर मेटल होगा तो ही उसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, वरना नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अब मैं आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट को दूसरी तरीके से बताता हूँ,
ठीक है, देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से मोशनल ईएमएफ। सपोज मान लो बच्चों यहाँ पे जो है एक हमारे पास सी शेप का कोई फ्रेम है, ठीक है, मेटल फ्रेम है स्मूथ, और यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइडर है जो इस फ्रेम के ऊपर मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है v, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है b, ठीक है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x, ये डिस्टेंस कितना है x, और ये जो स्लाइडर है इसकी लेंथ हम लोग लिख लेते हैं l, और जो ये वायर है इसका रेजिस्टेंस इज r। सपोज मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, खाली इस पोर्शन का रेजिस्टेंस r है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे ये स्लाइड करेगा तो ये x की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, मतलब जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है, इस लूप के, वो फ्लक्स बढ़ने लग जाएगा। अभी फ्लक्स लूप में इतना है, ठीक है, b इंटू ए करेंगे हम लोग, फ्लक्स मिल जाएगा। पर जैसे जैसे ये स्लाइडर मूव करेगा जो फ्लक्स है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। तो देखो हम लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स इज b इंटू ए होता है, तो b को b रहने दो, एरिया हो जाएगा l इंटू एक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ये l है ये x है, तो इतने एरिया में फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो ये हो गया। अब जैसे जैसे स्लाइडर मूव करेगा ये फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो हम लिखेंगे नाउ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज, ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, ठीक है। हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, माइनस साइन नहीं ले रहा हूं मैं अभी। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b कांस्टेंट है, स्लाइडर की लेंथ कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। या आप चाहो तो पहले लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स, और बी एल को फिर बाहर निकाल दो, और डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो ये हो गया ई एम एफ इंड्यूस्ड इज बी एल वी, ठीक है। डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि v क्रॉस b से डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा E इज इक्वल टू बी एल वी। तो जैसे वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस है, सर्किट क्लोज्ड है, तो करंट फ्लो होने लगेगा। ध्यान सुनना बच्चों, करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। कि जैसे मान लो कि ये जो है वो अपना स्लाइडर सी शेप का फ्रेम है, और ये स्लाइडर है, ठीक है। स्लाइडर में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो चुका है, दिस इज बी एल वी, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लग गया। करंट कितना होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो करंट हम लोग लिखेंगे दैट इज ई बाई आर, दिस इज बी एल वी अपॉन आर, करंट फ्लो गया। हमें पता है कि कोई भी वायर अगर वो करंट कैरी कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सब जगह क्रॉस है, तो इट विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग करते हैं आई क्रॉस बी, ठीक है। तो आप देखो करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रख दो, ये करंट का डायरेक्शन, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो अंदर की तरफ फिंगर्स घूम जाएगी, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो स्लाइडर है वो, ठीक है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा था विद वेलोसिटी, पर करंट फ्लो होने की वजह से अब ये एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अंदर की तरफ, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन द स्लाइडर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज, और ये फोर्स हो जाएगा दिस इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री, करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एंगल इज 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा बी आई एल साइन 90
दैट इज इक्वल टू बी आई। बी की वैल्यू तो बी है, पर करंट की वैल्यू रख दो, अभी हमने निकाली, दैट इज बी एल वी अपॉन आर। और यहां से हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाती है, फोर्स की वैल्यू इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। इतना फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो इतना ही फोर्स हमें आगे की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर कितना लगाना पड़ रहा है टू मूव द रॉड? दिस इज मैकेनिकल पावर टू मूव द रॉड is power is nothing but force into velocity। फोर्स की वैल्यू है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर और वेलोसिटी इज वी, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। हम इतना पावर लगा रहे हैं रॉड को मूव करने के लिए, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इतना फोर्स है और वेलोसिटी इतनी है, तो हमारा ये आंसर है। अब ये जो हमने पावर अप्लाई किया है, ये पावर जो है वो हीट के तौर पे डिसिपेट होता है अक्रॉस द रजिस्टर, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर अक्रॉस द रजिस्टर इज, इलेक्ट्रिकल पावर हमें पता है कितना होता है, आई स्क्वायर आर। करंट की वैल्यू रख दो, करंट की वैल्यू देखो आप, हमने यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज बी एल वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा बी, क्या बी लिखा है, दिस बी एल वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। और आप देख सकते हो कि हमें सेम आंसर मिल रहा है, मतलब जो भी हम लोग पावर अप्लाई कर रहे हैं रॉड को मूव करने के लिए, दैट इज डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, मैकेनिकल पावर कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, रॉड को मूव करने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो इतना है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड इज बी एल वी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने दूसरा मेथड भी देखा जिसमें हमारे को ईएमएफ इंड्यूस मिलता है बीएलवी। डायरेक्शन कैसे फाइंड करना वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स बता दिए, और भी जो चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं इसकी मदद से, कि भाई करंट निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, पावर कितना अप्लाई कर रहे हो वो निकाल सकते हैं, और पावर इसके क्रॉस डिसिपेट कितना होता है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। वो इम्पोर्टेंट बात है कि रॉड ऑफ इर्रेगुलर शेप, बच्चों अगर मान लो कि अभी तक हमने स्ट्रेट रॉड लिया जिसकी लेंथ एल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अब अगर हमारे पास जो रॉड है वो इस तरीके का इर्रेगुलर शेप का, ठीक है, और ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो इस डायरेक्शन में, ये ऐसे, दिस इज वेलोसिटी वी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सब जगह अंदर की तरफ है अभी। तो हमें फाइंड करना हो अगर कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, तो क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ दो, ठीक है, और ये वाली लेंथ जो है उसको कंसिडर कर लो। अब दूसरा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों। देखो सपोज मान लो कि परपेंडिकुलर से ये गिवन होगा आपको एंगल जो है वो, दिस एंगल इज थीटा, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो होगी वी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज वी साइन थीटा, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी। अब अगर आप देखोगे वी साइन थीटा को, तो ये अगर हमने लेंथ ली है तो वी साइन थीटा इसी डायरेक्शन में, और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अगर लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो, मतलब ये वी साइन थीटा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ। ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, वी कॉस थीटा की वजह से, क्योंकि जो लेंथ है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज बी एल, और वी की जगह हो जाएगा वी कॉस थीटा।
तो ये हमारा आंसर है इर्रेगुलर शेप के वायर की वजह से, ठीक है। और अगर आप ये जो फॉर्मूला है इसको भी अगर आप देखते हो, ये वाला फॉर्मूला, मान लो V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है और इसके बीच में इसका जो डायरेक्शन है V क्रॉस B का और DL के डायरेक्शन में एंगल थीटा है, तो आप क्या करोगे, BLV कॉस थीटा ही करने वाले हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस लगता है, तो आपको इस तरीके से ही मिलने वाला आंसर, ठीक है। तो ये इर्रेगुलर शेप का रॉड हो तो खाली इतना करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट जोड़ के वो लेंथ लेनी है, ठीक है, और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो लेनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, rod rotating in a uniform magnetic field. Rod rotating in a uniform magnetic field. इसको भी अच्छे से समझना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूँ कि CBSE बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, दो ये टॉपिक डायरेक्टली कवर्ड नहीं, ठीक है, NCERT में, पर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। सैम्पल पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। ये रॉड है जिसका लेंथ जो है वो L है, ठीक है, और ये रॉड जो है वो इस पॉइंट पे पाइवटेड है और ये गोल गोल घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें फाइंड करना है कि इसमें EMF इंड्यूस्ड कितना होता है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सपोज यहाँ से एट अ डिस्टेंस x हम एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करते हैं dx, ठीक है, और ये जो dx लेंथ है इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी ऐसे एट एनी पॉइंट। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ये गोल गोल घूम रहा है, भले ये जो dx लेंथ है वो ऐसे सर्कल में घूमेगा, ठीक है, पर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होगी, ठीक है, तो उसको मैंने बता दिया है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है। अब EMF इंड्यूस जो dx लेंथ में होगा वो कितना होगा, तो हम लोग लिखते हैं EMF इंड्यूस्ड इन एलिमेंटल लेंथ dx is dx लेंथ में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो होगा स्मॉल EMF दैट इज DE, दिस इज इक्वल टू BLV। अब देखो ये जो पॉइंट है जो सर्कल में से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू R ओमेगा होता है। यहाँ पे रेडियस x है तो V इज इक्वल टू x ओमेगा हो जाएगा, तो यहाँ पे V की जगह हम लोग x ओमेगा रख देंगे, दिस इज इक्वल टू B x ओमेगा इंटू dx। ये हो गया हमारा DE का वैल्यू, ठीक है। तो टोटल EMF कितना इंड्यूस्ड होगा, देयरफॉर टोटल EMF induced in a wire या in the rod लिखेंगे हम लोग, in the rotating rod is टोटल EMF के लिए आप ये जो स्मॉल वैल्यू है इसको इंटीग्रेट कर दो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ DE दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ P ओमेगा x dx। x के लिमिट्स देखो, आप डायग्राम को अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू अभी इतनी है, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू L के बराबर हो जाएगी, तो 0 से L जो है वो लिमिट्स होने वाले हैं, ठीक है, x के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 to L, L को अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे E समझ जाएंगे। दिस इज इक्वल टू B ओमेगा, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 से L, दिस इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों ये आंसर है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर EMF इंड्यूस्ड जो रोटेटिंग रॉड में होता है वो। और ये जो EMF है उसका भी अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो कि जैसे मान लो कि ये रॉड इस पॉइंट के बाद गोल गोल घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है विद सम वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है,
तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके वापस पता कर लो v क्रॉस b का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस बार नीचे की तरफ है ना, ठीक है। तो डायग्राम तो अपना वही काम आने वाला है जिसका मैंने पेटेंट करवाया हुआ है। बच्चों पता है आपको, ये हाथ जो है वो मैंने खुद से बनाया, ये ग्रीन कलर का जो है वो, विश्वास नहीं हो रहा ना? MF हुसैन था मैं पिछले जन्म में। तो वेलोसिटी नीचे है, सॉरी हाँ, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फिंगर्स अंदर घूम जाएगी। दिस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ होगा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ होगा नेगेटिव टर्मिनल जब ये गोल गोल घूमेगा। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल? तो आप लिखोगे Q पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि VQ माइनस VP इज इक्वल टू E इज इक्वल टू हाफ P ओमेगा L स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। जो भी लिखो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए बच्चों, इस चीज को बस ध्यान में रखना, ठीक है। कि अगर रॉड रोटेट कर रहा है तो उसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, और इंड्यूस्ड होगा तो कितना होगा, तो इतना होगा, ठीक है। ये रॉड भी मेटल का होना चाहिए। अब ये तो हमने देख लिया। अब देखो एक और चीज बताता हूँ इससे रिलेटेड। साइकिल का व्हील है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो काफी पूछे जाते हैं, साइकिल चलाने को बोलेंगे तो। जैसे मान लो कि ये साइकिल का व्हील है और इसमें ढेर सारे स्पोक्स है, ठीक है। आपको पता तो होगा ना। तो यहाँ पे मुझे जो है कुछ स्पोक्स बनाने पड़ेंगे, इतने मेरे ख्याल से इनफ होंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, अगर हम काउंट करें, और ये जो है साइकिल का व्हील ऐसे गोल गोल घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो अभी जो हमने पढ़ा उस पर ध्यान दो। हमने क्या पढ़ा कि एक रॉड है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। ये PQ एक रॉड है जिसकी लेंथ है सपोज L। हमने पढ़ा कि अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ L और वो गोल गोल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें EMF इंड्यूस्ड होगा। हमने डायरेक्शन भी पता कर लिया कि भाई बाहर वाला पॉजिटिव होता है, अंदर वाला नेगेटिव होता है। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए है बच्चों, ठीक है। और इसकी वैल्यू है E, और E की वैल्यू है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो EMF का साइन चेंज हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यह रट मत लेना कि हमेशा बाहर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा EMF में, ठीक है, फॉर दिस केस, ठीक है। अब जैसे इस रॉड में EMF इंड्यूस्ड हुआ है वैसे इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा, है ना। हर एक रॉड की लेंथ L है, तो सब में ऐसा हो जाएगा कि बाहर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव, EMF इंड्यूस्ड इज E। इस तरीके से जो है आप सब में बना सकते हो। तो आप ये बताओ कि जो नेट EMF इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा। आपको पूछे कि व्हाट इज द नेट EMF बिटवीन पॉइंट P एंड Q, तो देखो, और ये नंबर ऑफ स्पोक्स निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, टोटल 8 स्पोक्स है। या आपको ऐसे 8 10 100 ऐसा कुछ भी नंबर गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, तो पूछा होगा 8 स्पोक्स है तो व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन P एंड Q, तो आप लिखोगे कि द नेट EMF बिटवीन P एंड Q इज कितना, 8 टाइम्स E हो जाएगा, इज E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 8 हो 10 हो 100 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट EMF विल बी सेम। और उसका रीजन है कि ये सारे के सारे पैरेलल में,
क्योंकि अगर आप देखोगे तो सारे पी पॉइंट से निकल रहे हैं, सारे नेगेटिव टर्मिनल देख लो, पी पॉइंट से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है सारे, और क्यू पॉइंट पे सारे पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम इस तरीके से जो है सर्किट को बना सकते हैं, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है, ये जो है वो नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे जितने चाहे उतने बना दो। जब आप बनाओगे तो ये सारे कायम हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम, तो वोल्टेज विल बी ई, चाहे 8-10 कितने भी पैरेलल में करो, आंसर विल बी सेम। हर एक का वोल्टेज अगर ई है तो पैरेलल में आंसर ई ही रहता है। अब सोचो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये 8 स्पोक्स है, ऐसे करते करते मैं स्पोक्स बढ़ाते जाता हूँ, इनफाइनाइट स्पोक्स कर देता हूँ, तो ये पूरा डिस्क बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और पूरे डिस्क को भी अगर हम लोग गोल गोल घुमाते हैं, सपोज मान लो कि ये बन गया डिस्क, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फैराडे डिस्क जनरेटर। वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है ना, ठीक है। तो ये डिस्क है, इस डिस्क को थोड़ा हम लोग और बड़ा कर देते हैं। ये डिस्क अगर आपको ऐसे गिवन हो कि ये गोल गोल घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बी, ठीक है, तो अगर आपको रेडियस गिवन है कि द रेडियस ऑफ द डिस्क इज से कैपिटल आर, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा बिटवीन द सेंटर पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन द रिम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, ईएमएफ लिखा मैंने, तो हम लिखेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पॉइंट P and C is E is equal to हाफ बी ओमेगा, L की जगह यहाँ पे R आ जाएगा तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। हमें अभी भी पता है कि बाहर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी क्योंकि हमने ओमेगा को नीचे की तरफ लिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे VP माइनस VC, पॉइंट P इज हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग EMF वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो है सारे A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता दिए हैं, और आप लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान रखने, दिमाग में फिट रखना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्शन देखना, ठीक है, कि EMF का डायरेक्शन किस तरीके से होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि BLV में से कोई भी चीज़ें अगर दो पैरेलल होती है तो EMF इंड्यूस्ड विल बी 0। देखो मैं आप लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल से और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि जैसे मान लो कि इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और हमारे पास एक, ये सही नहीं रहेगा, ये सही रहेगा, ये ठीक था। आपको पता चलेगा रीजन ऐसा मैंने क्यों किया। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और वो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो इतने रीजन में है। तो बच्चों अगर मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है तो लेंथ हम लोग l ले लेते हैं और ब्रेड जो है वो हम लोग b ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, तो EMF इंड्यूस्ड किस में होगा, देखो ध्यान देना, ये जो पोर्शन है ये लेंथ ऑफ रॉड है, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और हमें पता है कि एक रॉड मूव करता है तो EMF इंड्यूस्ड होता है कितना, BLB, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, V क्रॉस B से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जो ये वाला पोर्शन है इसमें EMF इंड्यूस्ड विल बी 0, और उसका रीज़न है कि ये वेलोसिटी से पैरेलल है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेंथ है, दिस लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड विल बी 0, यहाँ पे भी EMF इंड्यूस्ड इज 0। ये जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे ये जो
रॉड है ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, करंट डिपॉजिटेड टर्मिनल में से बाहर निकलता है तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। या फिर आप जो है लेंजेस लॉ भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे जैसे ये लूप अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस है वो बढ़ेगी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो उसको घटाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, और इसके वजह से अगर आप डायरेक्शन निकालोगे तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन आप किसी भी तरीके से पता कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है ईएमएफ की मदद से करंट का डायरेक्शन निकाला। थोड़ी देर में मान लो कि ये मूव करते करते आगे आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है, रेक्टेंगल इधर पहुंच गया, रेक्टेंगल इधर पहुंच गया, तो अब क्या होगा बच्चों, अब आप सोचो कि अगर ये नाम है पी क्यू आर एस, तो क्या किसी भी पोर्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? तो देखो हमें पता है कि कोई भी रॉड जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसका वैल्यू है BLV। यहाँ पे ये वाला पोर्शन पैरेलल है तो इसमें नहीं होगा, ये वाला पोर्शन पैरेलल है, इन दोनों में नहीं होने वाला ईएमएफ इंड्यूस्ड। और ये जो है वो भी मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट इज BLV। पर बच्चों अगर आप नेट देखोगे तो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0, क्योंकि आप स्टार्ट करो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ, इस पॉइंट से ऐसे स्टार्ट करोगे +E और फिर ऐसे घूमोगे यहाँ पे आएगा -E, नेट इज 0, ठीक है। और आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो कांस्टेंट है ना, ये थोड़ी आगे भी जाएगी तो इतना ही फ्लक्स लिंक करेगा इतना एरिया में, तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0। पर आपको ये पता होना चाहिए बच्चों के भले नेट ईएमएफ इज 0 पर हर पार्ट में ईएमएफ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस 0, और यहाँ पे ईएमएफ 0 है तो करंट भी होगा 0। यहाँ पे ईएमएफ इज BLV। लास्ट केस में ये जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप, ये मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट बाहर निकलने वाला है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कुछ पोर्शन, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये बाहर की तरफ जाने वाला है और इसको फिर से आप नाम दे सकते हो PQRS। अब क्योंकि ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि लेंथ एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मैग्नेट्यूड इज BLV, ठीक है। अब देखो इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से अब अगर करंट फ्लो होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे आप फिर से लेंजेस लॉ की मदद से भी करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज BLV एंड करंट इज क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट इज 0, यहाँ पे करंट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब बारीक कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मल बच्चों को ये नहीं पता होता है, उनको बस ये पता होता है कि भाई क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0, उनको ये पता नहीं होता है कि इस रॉड में भी ईएमएफ होगा, इसमें भी ईएमएफ होगा, ये पता नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, a wire is sliding as shown in figure, the angle between the acceleration and the velocity is dash। देखो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमें गिवन है, एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है, फोर्स, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, फोर्स का डायरेक्शन निकाल दो। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, हमें पता है कि अगर हम इसका कंपोनेंट लेंगे तो हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वजह से ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है बच्चों, है ना। ये जो V परपेंडिकुलर है, आप देखो V परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, आप अगर V क्रॉस B करोगे तो ये डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाएगा,
पॉजिटिव टर्मिनल मिलने की वजह से हमें ये पता चलता है कि करंट का जो फ्लो है वो ऐसे होने वाला है। ये करंट का फ्लो इस तरीके से ऐसे घूमेगा करंट। ठीक है, तो करंट अगर वायर में, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मान लो कि ये हमारा रॉड है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आई क्रॉस बी अगर हम करेंगे, हमारी जो फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में होगी, ये नाखून है और ये अंगूठा है और ये हाथ है। फिंगर एक कम पड़ गई तो समझ जाना कि लक्ष्मी की फिंगर्स है। तो देखो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर होगा, थंब के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन जो है वो यहाँ बता दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रॉड से परपेंडिकुलर फोर्स का डायरेक्शन है और वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना, देखो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, क्योंकि ये 30 हमें गिवन है, तो ये भी 30 हुआ, ये 90 है, टोटल हो गया 120। करेक्ट आंसर हो गया ये। समझ में आया? क्वेश्चन में सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं था, खाली डायरेक्शन पूछे हुए कि डायरेक्शन पता चल जाएगा तो एंगल पता चल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कोई भी डाउट हो तो इसको कमेंट में मेंशन कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ रॉड ऑफ PQ ऑफ लेंथ L is moving with velocity in a magnetic field. A capacitor of capacitance this much is connected as shown. क्या होगा इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता करना होगा कि EMF इंड्यूस्ड कितना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चीज़ें लिख लेता हूँ पहले। L की वैल्यू 1 है और V की वैल्यू 2 है, 1 2 4। तो L की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 4 है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, सही है। कैपेसिटर की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे कैपेसिटर को हम लोग 10 माइक्रोफेरेड लिख देंगे। ठीक है, और डायग्राम को जो है हम लोग वापस लेके आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। तो क्या होने वाला है देखो बच्चों, जो EMF इंड्यूस्ड होगा दैट इज BLV। B की वैल्यू है 4, L की वैल्यू है 1 और V की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट। डायरेक्शन पता करना है तो हमें पता है कि भाई जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। यहाँ पे हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल गई है एंड दैट इज 8 वोल्ट। तो ये तो वो बात हो गई कि भाई एक कैपेसिटर है और उसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका वोल्टेज है 8 वोल्ट। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा इफ द कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफेरेड। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा दैट चार्ज इज Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड और V की वैल्यू है 8 वोल्ट। द आंसर इज 80 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 80 माइक्रोकूलम। अब हमें पता करना है कि कौन सा टर्मिनल पे पॉजिटिव, कौन सा पे नेगेटिव है। तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई A टर्मिनल पॉजिटिव है, B टर्मिनल नेगेटिव है, जैसे कि हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो A पॉजिटिव किस में है, तो A पॉजिटिव है A वाले ऑप्शन में, तो हम बोलेंगे दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि रेक्टेंगुलर लूप विद अ कनेक्टर ऑफ लेंथ इज सिचुएटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। द रेजिस्टेंस इज 2 ओम। रेजिस्टेंस हमें 2 ओम दिया हुआ है, तो हमें इसका रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 2 ओम लिख देना है। लेंथ हमें 1 मीटर की बने, तो लेंथ लिख देता हूँ मैं 1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है।
ठीक है। 6 and a connector is shown the external resistance required to keep the connector moving with the constant velocity is dash। फोर्स हमें पता करना है ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके। देखो ये क्वेश्चन को देखो, मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ा जैसा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे बताया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स किधर लगा रही है, इस डायरेक्शन में। ये आपको यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन दिख रहा है ये। तो अगर हम चाहते हैं कि ये रॉड जो है वो मूव करे तो हमें भी उससे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम अगर फोर्स उतना ही लगा रहे हैं तो पावर कितना लगा रहे हैं, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज द पावर। तो फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं, वेलोसिटी इतनी, तो आंसर। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे को मिल जाता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। इससे आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो फोर्स को हम लोग लिख देंगे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। बस हमें वी पता है कि नहीं पता है, टू वो भी दिया हुआ है, तो ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन में सब कुछ तो दे दिया है। तो ये हो गया बी स्क्वायर, एल की वैल्यू हम लोग 1 लिख देते हैं, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर, वी की वैल्यू 2 है, अपॉन आर। रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको यूज जो करना है वो कनेक्टर का है, क्योंकि देखो, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है वो इसके ऊपर होता है ना, समझ रहे हो। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बस ये आर का ही लफड़ा है, आर निकाल लेते। देखो उसमें क्या था, हमने देखो जो हमने पढ़ा उसमें क्या था कि जैसे मान लो कि ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर था, तो मतलब ये सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग करंट लिखते हैं, दैट इज ई बाई आर, और फिर इस करंट की वजह से हमें फोर्स मिलता है। तो ये आर जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो कि 6 और 3 जो है वो पैरेलल में है। 6 और 3 पैरेलल में कितना होता है, 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, और ये जो कनेक्टर है इसका भी रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें मिल गया 4 ओम। तो हम बस यहाँ पे नीचे लिख देंगे 4 ओम। तो आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। वोल्ट नहीं है, फोर्स है, न्यूटन। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है बच्चों। बाकी सब हमें क्वेश्चन में गिवन था, बी एल वी सब गिवन था, हमें रेजिस्टेंस बस निकालना था, और रेजिस्टेंस आपको पता चल जाता है कि सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, आप देखो, जो मैं आप लोगों को इतनी देर से बता रहा हूँ कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो मेटल रॉड में होता है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वुडन स्टिक ऑफ लेंथ 3L। ये वुडन स्टिक है, गोल गोल घुमा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, इफ द अपर इज कोटेड विद कॉपर। यहाँ पे हमने कॉपर लगाया, तो यहाँ पे मेटल है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इतने पोर्शन में होने वाला है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल लेंथ पूछा, पर होल लेंथ फाइंड करने का मतलब नहीं। तो देखो हमें पता है कि सपोज, ध्यान देना, थोड़ा मुझे अपने हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट पे ये पाइवेटेड है और ये गोल गोल घूमने वाला है, और ये जो है इतना पोर्शन है, मान लो कि दिस लेंथ इज L और बाकी की लेंथ है 2L, है ना, दिस इज 2L, तो टोटल हो गया 3L। अब अगर मैं यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करता हूँ, ठीक है, dx, तो हमें पता है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट इज बी एल जो है वो dx है, और v की वैल्यू x ओमेगा, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की मिनिमम वैल्यू 2L होगी और मैक्सिमम वैल्यू 3L होगी। बच्चों देखो अभी जो हमारे x की वैल्यू है वो इतनी है, मिनिमम वैल्यू यहाँ तक होगी, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है सिर्फ ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है। तो मिनिमम वैल्यू 2L है, मैक्सिमम वैल्यू 3L है, ठीक है। और ये हो जाएगा बी ओमेगा कांस्टेंट है,
और ये हो जाएगा x dx। तो b ओमेगा को साइड में रख दो, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट्स 2 को भी चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, दिस इज हाफ b ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3l का स्क्वायर माइनस 2l का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/2 b ओमेगा l स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 5/2 b ओमेगा l स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन सी है एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से काम करना, अपना दिमाग लगा के करना, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, 3 बार देखना, पर हर एक चीज़ को समझना बारीकी को, कि कैसे हम लोग जो है EMF निकालते हैं, कैसे हम लोग उसका डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। जब चीज़ें पैरेलल होती है तो EMF इंड्यूस 0 होता है, ठीक है। इर्रेगुलर शेप का हो तो क्या करना है, रोटेटिंग रॉड है तो उसमें EMF इंड्यूस कितना होता है। रोटेटिंग रॉड में भी बच्चों अगर आपका रॉड इर्रेगुलर शेप का है तो आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ दो, समझ रहे हो, कि भाई मान लो कि ऐसा आपको इर्रेगुलर शेप का दिया हुआ है और बोला है कि रॉड जो है वो ऐसे घूमने वाला है, इस तरीके का इर्रेगुलर शेप का रॉड दे दिया और बोलेगा अब ये घूमेगा, तो उसमें भी आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जोड़ दो। अगर ये लेंथ l है तो हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, बस खत्म। इर्रेगुलर शेप का रॉड है, रोटेट कर रहा है, तो भी आपको ऐसे ही करना है, टेंशन जरा भी नहीं लेना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो अच्छे से लगा हो, समझ में आया सब कुछ, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।